सुभाष देसाई ने मलाड में अस्पताल का उद्घाटन किया। डीएनए हॉस्पिटल के एक और ब्रांच की ओपनिंग संपन्न। मुंबई के मलाड पूर्व स्थित पठानवाड़ी में डीएनए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन शिवसेना वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान शिवसेना विधायक सुनील प्रभु, अभिजीत राणे, अन्य कई राजनीतिक जगत के लोग उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों को डॉक्टर निहाल अहमद खान ने फूल कुछ साल देकर स्वागत किया। डॉक्टर निहाल ने बताया, यह हॉस्पिटल मिडिल क्लास लोगों के लिए भी है, जहां लोग कम पैसों में इलाज करा सकेंगे। 55 बेड की सुविधा है, जो कि 55 बेड आईसीयू है। और क्या कुछ कहना था उपस्थित लोगों का, ये देखते हैं मुंबई से एक खास रिपोर्ट। Konser seremoniasi Bobodi Arab Yansel ke Syara dan Mustafa di lapangan Salman के दावत सरकार को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या लगता है कितना अहम है आज के समय में इस हॉस्पिटल का लोगों के इंडस्ट्री क्षेत्र में डीएनए हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप यहाँ हॉस्पिटल का यहाँ पर बना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है, उसको तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है, तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यहाँ अच्छी सेवा मिलेगी। सर, कोरोना काल को लेकर लोग परेशान है, क्या डीएनए हॉस्पिटल में भी कंसेशन दिया जाएगा वैसे ही? सर, ऐसा है कि डीएनए हॉस्पिटल जिस तरह से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंसेशन होगा वो देना ही पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल हो, डीएनए हो और कोई हो। सर, मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी बड़े पैमाने पे देखी जा रही है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसा है कि वैक्सीन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और से वैक्सीन दिया जाता है और स्टेट और महानगर पालिका वैक्सीन ले लेती है और लोगों को देती है। महानगर पालिका की ओर से वैक्सीन जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ देने की कोशिश महापालिका कर रही है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये कोटा बढ़ाया तो ज़्यादा पैमाने पे हम लोगों को वैक्सीन देंगे। कल ही इंडोशी में हमने 3,500 लोगों को 15 अगस्त के दिन फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो यहाँ के पालक मंत्री आदरणीय आदित्य ठाकरे जी ने, जिसके प्रयास से ये हमने काम किया, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सारे वार्ड में इस तरह के कैंप देने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जहाँ पर पे वैक्सीनेशन है वहाँ पर वैक्सीन है, लेकिन जहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन है वहाँ पर ही कमी देखी जा रही है। वैक्सीन देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और देने के इस सारी व्यवस्था में अगर कहीं लूपहोल्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढूंढना चाहिए। आम जनता जो है उसको वैक्सीन मिलना चाहिए। ये मेरी आज देखिए, हमारे कुरार के सभी हम लोग लीडर्स हुए या स्थानिक नागरिक हुए, हमारे लिए कुरार जैसी जगह पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, लोगों की सुविधा के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, एक प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ नई चीज़ किसी के माध्यम से आज इस वजह से हमारे डॉक्टर निहाल हुए, हमारे डॉक्टर अंबिका हुए, हमारे गायकवाड़ डॉक्टर साहब हुए और उनकी पूरी टीम, इन सबको आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि कुरार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। जिस तरीके से मैंने अभी हॉस्पिटल देखा है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, मशीनरीज है, जिस तरीके से स्टाफ है, वो सब तारीफ़ काबिल है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं डीएनए के टोटल मैनेजमेंट टीम को और सभी डॉक्टर्स को। कोविड के दौरान आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं, उनके वर्क को लेकर कैसे आप देखते हैं, कितनी अच्छे से उन्होंने वर्क किया और आप हॉस्पिटल की कितना ध्यान देते हैं कि अगर हॉस्पिटल है आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं जनता के लिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स की निगेटिव स्थिति भी आप सामने आई हुई है आपके सामने। देखो, हमारे कुरार में उस समय से अभी तक आप देखोगे तो इतने हॉस्पिटल्स, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे कि जहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा कर सके।
पर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में हम सभी कॉरपोरेटर्स हुए, MLAs हुए, MPs हुए, हमने सबने बहुत मेहनत की है कि कुरार जैसा ये स्लम या मलाड का ये जो स्लम एरिया बहुत बड़ा स्लम है और वहाँ पे लोगों की मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है और उनकी सुविधाओं के लिए लिटरली मास्क या PPE किट पहन के सब हॉस्पिटल में हम लोग सब घूमे हैं उस समय पे, जब ये फर्स्ट वेव का जो बहुत बैड कंडीशन था उस समय पे कि आगे क्या करना है, डोसेस के बारे में, प्रोटेक्शन, किसी को इतना नॉलेज नहीं था। उस समय पे बहुत भयंकर परिस्थिति थी और उस समय में भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, उसमें हमारे DNA का कांदिवली का ब्रांच भी है, उन्होंने भी अच्छी तरह से काम किया। कितनी खुशी है और कितनी नर्वस भी है क्योंकि कोविड है और इस दौरान ऑफिस की ओपनिंग, ये हॉस्पिटल की ओपनिंग आप कर रहे हैं, तो क्या है, कितना चैलेंज होगा और कितनी खुशी इस बात की कि आप लोगों की सेवा में कार्य भी कर पाएंगे इस हॉस्पिटल के माध्यम से? मराठी आम्ही ऑलरेडी कोविडमध्ये काम केलेलं आहे आणि आम्ही आशा करतो की तिसरी वेव येऊ नये मुंबईमध्ये आणि जरी तिसरी वेव आली तरी आम्ही टोटली प्रिपेअर्ड आहे तिसऱ्या वेवसाठी। जर आवश्यकता भासली तर पुन्हा एकदा आम्ही कोविडसाठीच काम करू। पण सध्याला कोविड नाही आहे तर आम्ही नॉन कोविडची तयारी केलेली आहे आणि ज्या फॅसिलिटी इथे आहे ते तर निहाल सरांनी आता सांगितलंच आहे, सर्व प्रकारचे ऑपरेशन्स इथे होणार आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही टोटली प्रिपेअर्ड आहे। हॉस्पिटलमध्ये किती बेड आहे, किती ICU आहे? टोटल 55 बेड आहेत हॉस्पिटलमध्ये, त्यापैकी आता ICUसाठी डेडिकेटेड आहेत ते 10 बेड आहेत, त्याच्यावरती 10 व्हेंटिलेटर्स आहेत। सर त्याच्यामध्ये किती डॉक्टर रात्री डे नाईट करणार? त्याच्यामध्ये ॲट ए टाइम आमच्याकडे कमीत कमी इंटेन्सिव्हिस्ट 3 असतील ॲट ए टाइम 24 तास आणि बाकीचे जे डॉक्टर आहेत ते मोर दॅन 30 पेक्षा जास्त डॉक्टरांची टीम आहे। सर हॉस्पिटलमध्ये का डेल्टाची बिमारी पेशंट येण्याचं तुम्ही? डेल्टा काही वेगळं नाही आहे, डेल्टा इज जस्ट लाईक कोविड। डेल्टामध्ये असं लोकांनी घाबरायची आवश्यकता नाही आहे, डेल्टाची ट्रीटमेंट सेम है। तो बधाई देना चाहूँगी आपके हॉस्पिटल की ओपनिंग में, क्या कहना चाहेंगे आपके, आपने इस जगह को क्यों चुना, इस हॉस्पिटल के लिए क्या परफेक्ट जगह थी और क्या कुछ तैयारी है आपकी हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि कोविड भी है तो कोविड के दौरान इस हॉस्पिटल की ओपनिंग आप कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेस्टर्न सबब में रेलवे लाइन से जो डिवीजन हुआ उसके बाद वेस्ट में सारी सुविधाएं होती है, ईस्ट में कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं है और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोन पर एक भी आपको बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए इस जगह का चुनाव किया है। हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी ईस्ट में है, तो इसलिए हम लोग ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा नहीं है। दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने DNA हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था 4थी पोजीशन पर और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये कोविड में सबसे बड़ा ICU मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया और हमारे इस ICU के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहां एक दिन का बिल 1 लाख रुपए हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25 हज़ार रुपये तक आ गई। इतना बड़ा ICU शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए। सर कितने हॉस्पिटल का बेड है सर? ये हमारा 55 बेड का है और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड्स का। सर ICU की बात कीजिए तो ICU सर हमारे टोटल बेड पर ICU फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर ICU फैसिलिटी है। जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डिलक्स रूम में और ICU में भी। सर डॉक्टर कितने अवेलेबल है? सर डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं और अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, सुपर स्पेशलिटी है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होगा, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं? यहाँ पर सर बुखार, नॉर्मल डेंगू, मलेरिया से लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, स्पाइन का ऑपरेशन, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नाम से जो एक नई फील्ड विकसित हो रही है, मुंबई में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से उस पर फोकस करके शुरू किया हुआ है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें पेशेंट को दिन के दिन में ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करके घर में भेज दिया जा सकता है। डेल्टा की बात की जाए सर, डेल्टा की भी यहाँ पे मरीज ला जाएंगे? सर जी, जब कोविड की महामारी फैलेगी तो हम अस्पताल होने की जिम्मेदारी निभाते हुए, डॉक्टर होने की जिम्मेदारी निभाते हुए कोविड के मरीजों की सेवा करेंगे। सरकारी योजनाओं के तहत भी क्या यहाँ पे इलाज होगा?
जैसे ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है उस अभी अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है, कल से हम लोग हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद सरकारी योजनाओं के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उनको एप्लीकेशन करेंगे, वहाँ से सरकार ने मान्यता दी तो हम उसको भी लागू करेंगे। आपके और भी हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल की भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो कोविड के समय में, इस महामारी के समय में कितना चैलेंज आपको फेस करना पड़ा और क्या लगता है इसकी ओपनिंग के बाद भी आपके सामने बहुत सारे चैलेंज होंगे? कोविड में पहली वेव जो फर्स्ट वेव थी, उस समय लोगों को कोविड की बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस समय पीपीई किट की उपलब्धि आसानी नहीं थी, उनको पाना मुश्किल था। इस वजह से पीपीई किट को लेकर बहुत दिक्कतें आईं। लेकिन दूसरी लहर जो थी वो बहुत भयंकर थी और जिसमें ऑक्सीजन के लिए काफ़ी दिक्कतें आईं। लेकिन हमारे पास हमने उसको इतना वेल प्लान रखा था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा हमने हमारे आसपास के गवर्नमेंट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन भेजा जब भी उनको शॉर्टेज हुई है। आसपास के प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने ऑक्सीजन भेजा जहाँ पर शॉर्टेज हो गई ऑक्सीजन की। डॉक्टर देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस दौरान आपका डीएन हॉस्पिटल की जो ओपनिंग कर रहे हैं, किस सोच के साथ आप ये ओपनिंग कर रहे हैं? आप 4 लोग एक साथ हैं, तो किस तरह से आपकी एक साथ आपने बात की, क्या चर्चा जिसके दौरान आपके हॉस्पिटल को ओपनिंग करने के आपने जरूरी समझा? इससे पहले तो हॉस्पिटल हम लोग कोविड के लिए ही काम किए थे, काम में कुछ बाकी था, वो कोविड का डेज खत्म होने के बाद हम लोगों ने वो काम को कंप्लीट किया। अभी कोविड नहीं है, उसी हिसाब से अभी हम लोग नॉन कोविड का प्रिपरेशन किए हुए, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स और से रेडी नहीं थे। अभी सभी मशीन इंस्टॉल हो गए, अभी फुल फ्लेज अभी हॉस्पिटल ओपन हो सकती है, इसलिए अभी नॉन कोविड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर काफी लोग जागरूक हैं, लोग कोविड वैक्सीन लगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या यहाँ पर भी कोविड वैक्सीन की सुविधा? अगले हफ्ते से हम लोग यहाँ पे भी सुविधा दे रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी परमिशन आ गया है, सैंगल भी है। हमारा एक कोविड वैक्सीन सेंटर कांदीवली में चल रहा है, यहाँ पर परमिशन आ गया हुआ है, स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कोविड वैक्सीन के स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होगा। जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में एक डर देखा जा रहा था, लोग कोविड वैक्सीन भी लगा रहे, लेकिन अब आप कैसे देखते हैं, क्या हॉस्पिटल्स में लोगों की बड़ी संख्या पहुँचती है कोविड वैक्सीन लेने के लिए? जी, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई है, ये सब मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं। कोविड वैक्सीन सबने लेना चाहिए। वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे जैसे इसके लिए जागरूकता बढ़ रही है, लोग सामने से आकर वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो डर का माहौल है वो समाज के पिछड़े तबकों में ज़्यादा है, और मैं मीडिया से अपील करूंगा कि वो पिछड़े तबके के लोगों को भी इस वैक्सीन के लिए जागरूक करें, उनके मन से डर की भावना को दूर करें और उन्हें बताएं कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है। वैक्सीन के बाद अगर कोविड हो रही है तो लोगों की यही डर है, अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर पेशेंट को कोविड होता है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में ही पेशेंट ठीक हो सकता है। सर, आज डीएनए हॉस्पिटल का ओपनिंग है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? डॉक्टर अंबिका और उनकी पूरी टीम, उनके एसोसिएट्स, उनके पार्टनर्स, पठानवाड़ी एरिया में अच्छा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे खुशी है यहाँ के जो आसपास के इलाके में इतना अच्छा होटल और इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, और अंबिका जी के प्रयत्न से और उनकी पूरी टीम निश्चित तौर पर इधर बहुत अच्छा लोगों को फैसिलिटी देंगे। मैं विश्वास करूँगा कि लोगों को ये हॉस्पिटल की पूरी टीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे, और जो भी आसपास के लोक प्रतिनिधि है वो लोक प्रतिनिधि भी डॉक्टर साहब के पूरी टीम से अच्छे एसोसिएट है। मुझे पता चला गजानन कीर्तिकर साहब आए थे, सुनील प्रभु जी आए थे, तो लोगों के साथ में इनका कनेक्ट भी बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अंबिका जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, कोरोना काल में डीएनए हॉस्पिटल भी खुला है, सर हॉस्पिटल को आपके द्वारा कितना हेल्प मिल सकेगा? निश्चित तौर पर ये इलाके में लगभग हमारे 50 से 60 हज़ार यूनियन के मेंबर्स हैं, और जो जिनको हेल्थ इश्यूज होंगे उनको निश्चित तौर पर ये हॉस्पिटल हमेशा वेलकम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।